बिल्कुल। आज दो अपडेट बड़ी आई हैं और काफी मैंने खंगाला, उसके बाद मुझे अपडेट्स जो है वो आपने क्यों कष्ट किया भगवान? इतना कष्ट करना पड़ा देते थोड़ा कष्ट, हमें जमीन पे बैठा के कोड़े मारते, हमारा ये तो सौभाग्य होता। उसमें पहला तो ये थी अपडेट कि अभिषेक शर्मा, वाह, शुभमन गिल जी, जायसवाल और साई सुदर्शन, ये जो चार नाम हैं, ये चार नाम सिर्फ ओपनिंग के लिए ही हैं। जो हम बात कर, साई सुदर्शन भी आ गए, साई सुदर्शन भी अगर आएंगे, इनकी किस्मत के खेला नहीं अभी इंटरनेशनल और आ जाएंगे। जैसे ये है शुभमन गिल, उन्होंने खेला भी तक T20 नहीं खेला, ओडीआई और टेस्ट डेब्यू। शुभमन गिल शायद T20 की टीम का हिस्सा रहे होंगे। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन एंड अभिषेक शर्मा आर लाइकली टू बी कंसीडर्ड एज ओपनर्स, कि ये चारों नाम अब इनमें से दो ही खेल पाएंगे और उसमें से शुभमन तो कंफर्म माने अगर शुभमन आ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वो जो हम कल शाम बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच है तो हो सकता है सिलेक्ट ना हो, अदरवाइज ये चार नाम सिर्फ ओपनिंग के लिए है। और उसमें भी शुभमन फिक्स कर ले तो जायसवाल, अभिषेक, सुदर्शन, इन तीनों की लड़ाई है कि कौन शुभमन का पार्टनर बनेगा। दूसरी जो अपडेट जिसपे मैं काफी चौंका जी, काफी मुझे शौक लगा, आप हमें मारते नहीं निशांत की पीठ पे चढ़ के लाते मारते आप, क्या हो गया? निशांत हमारे प्यारे मेरे गर्दन घोट देते हैं, प्यारे छोटे भाई है। छोटे भाई से क्या हो गया भगवान, आपका पूरा हक है। नहीं आप मारे हमें, तो क्या हो गया? थोड़ा सा मुझे हैरत हुई यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव इज सेट टू प्ले अ की रोल इन मिडिल ऑर्डर इफ संजू बैट्स एट नंबर 3 जी, देन सूर्या विल बैट एट नंबर 4। तो ये मैं भी बड़ा हैरान हुआ। और आपको याद होगा संजू एट 3, ये सब ना फिर वो कुछ दिनों पहले ये आया भी था कि संजू मेन विकेट कीपर रहेंगे, तिलक वर्मा कहाँ होंगे, संजू सैमसन कहाँ खेलेंगे, साथ ही साथ में अगर आप संजू सैमसन की श्रेयस का जो रिटर्न है, श्रेयस अय्यर कहाँ पे, तिलक ड्रॉप है फिर सर, मैंने प्रोबेबल 11 भी बनवाई है, तिलक फिर ड्रॉप है उसके सिनेरियो। अब बेसिस तो यही बताएंगे अपना सिलेक्टर, और दिखाइए जरा क्या है प्लेइंग 11, जो प्रोबेबल 11 मैंने बनाई है जी इन अपडेट्स के अनुसार। उसमें फिर 5 पर आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आप। ये देखें, शुभमन गिल, जायसवाल / अभिषेक, अभी सुदर्शन को मैंने नहीं रखा है। 3 पे अगर संजू खेलते हैं, 3 पे संजू, 4 पे सूर्या, 5 पे श्रेयस, क्योंकि श्रेयस आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं तो वो बेंच पर तो बैठेंगे नहीं। 6 पे हार्दिक, 7 पे पटेल, 8 पे सुंदर, फिर वरुण या कुलदीप में से एक, और जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप। अब इससे क्या हो रहा है, आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास है इस 11 से। अब तक हमने जितनी 11 देखी है पिछले 3-4 दिनों में, उससे हमें सिर्फ 5 गेंदबाजी ऑप्शन ही प्राप्त हुए थे। यहाँ पर 6 गेंदबाजी ऑप्शन प्राप्त हैं, और मुझे ये सोच सही भी लगती है, क्योंकि गौतम गंभीर बैटिंग डीप भी रखते हैं, यहाँ पर बैटिंग डीप भी 8 नंबर पर वॉशी मिल रहे हैं आपको, और आपको गेंदबाजी का एक अतिरिक्त ऑप्शन भी मिल रहा है। बहुत खूब, 6 अतिरिक्त 6 गेंदबाजी विकल्प आपके पास है, विकल्प है। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्लेइंग? मेरे तो आपकी आवाज पड़ गई कानों में, तो मतलब कल रात से आप वरदान की तरह है, वरदान की तरह है, आपकी तो बात सुनने का मौका मिला भगवान। जिस दिन जिंदा रहूं, आपकी आवाज सुनने का मौका मिले, यही मेरे लिए मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हो जाती है। नहीं, निशांत से ही पूछ लेते हैं। निशांत बिल्कुल, निशांत इन अपडेट्स के बारे में ये क्या संजू सैमसन 3 पर, और मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से रहेगा जी, ऑन फेयर बेसिस शुभमन गिल को T20 में वापस आना चाहिए? देखिए, शुभमन गिल को T20 में वापस, IPL तो ठीक ठाक गया था, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैं तो उसको 4थे नंबर पे रखूंगा। पहले जायसवाल, अभिषेक, फिर साई सुदर्शन, फिर शुभमन गिल। जिस तरीके से साई सुदर्शन ने ये IPL में प्रूव किया है और बेटर ही होता गया है। और पता है शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम वही है कि अगर एक बार अटक गए और स्ट्राइक रेट अप ना हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कोई हमसे गलती हुई? नहीं, यहाँ पर जी प्रभु, कमेंट किया है अंकित सोनी ने, 2 एनिमल के बीच में चूहा। चूहा कहाँ से आ गया? वो इतने लग रहे हैं, कैसी बात है? तो नहीं, लेकिन मैं सर ये कह रहा था कि T20 क्रिकेट में बॉल अप्रोच नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक एंकर है। शुभमन गिल बहुत तेज खेल सकते हैं ऑन द गिवन डे, बट आई फील आपके पास वो एक टीम होनी चाहिए जो किलर हो जी, जो अप्रोच हैदराबाद के IPL में दिखती है, आप 240-50 बना के बैट आउट करे टीम को जी, और शुभमन बैट आउट हो जाए 15 ओवर से। नहीं, वो भी होता है, वो भी होता है, नहीं वो ज्यादातर वही हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप शुभमन को लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि कभी कभी उनका दिन नहीं होता है, तो फिर वो 130-140 स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे, वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आई थिंक दुबई का ग्राउंड को मद्देनजर इन्होंने एक शुभमन गिल को टॉप पे रखने का एक डिसीजन लिया है। खैर, हम तो उसी डिसीजन के साथ जाएंगे जो माया परंपार आपकी। आप बताएं क्या होना चाहिए। एक चीज और है कि अगर शुभमन 3 पे खेलते हैं, सॉरी संजू अगर 3 पे खेलते हैं जी, तो जो श्रेयस की हम सुन रहे थे कि श्रेयस 3 पे खेलेंगे, अब श्रेयस फिर 5 पे हो रहा है। श्रेयस अय्यर जो हमने IPL में देखा कि 3-4 पर खेले और बड़ा
ऑलमोस्ट 180 की स्ट्राइक रेट से 600 से ऊपर रन बनाए उन्होंने उस स्पॉट पर। अब वो फिर 5 पर आएंगे और तिलक वर्मा तो ड्रॉप ही है, लेकिन ये टीम बैलेंस ज्यादा लग रही है अब तक। अगर आप जेन्युइनली देखें, जो हमने 3-4 दिनों से टीम्स देखी हैं उससे तो ज्यादा बैलेंस्ड है। आपके पास अक्षर, वॉशी और वरुण या कुलदीप 3 डिफरेंट क्वालिटी के स्पिनर भी हो गए। T20 में इतनी क्वालिटीज के या डिफरेंट स्पिनर बड़ा रेयर होता है किसी एक टीम के पास हो। उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर और फिर बुमराह, हर्षदीप है, तो आपकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हो गई जी। और बैटिंग तो फिर माशाल्लाह है ही। हालांकि तिलक की थोड़ी सी कुर्बानी जो है वो यहाँ पर जा रही है। बहुत खूब। नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मेरे को सिर्फ मंगल भवन यही सुनाई दे रहा है। प्रभु आपकी पता नहीं लीला पर अपार लग रही है मुझे। खैर, ये तो 11 हमने बनाई, पाकिस्तान की भी दिखा। सूरज सिंह बोल रहे हैं, सुरेश भाई आज मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला फाइनल हाइलाइट्स देख रहा था। स्पोर्ट्स यारी वाला भाई मजा आ गया। कोबू, पीपी एंड पांडे जी ने जो डांस किया था लव यारी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी कि हमारे इन भद्दे मूव्स भी आपको पसंद आए। ये घिनौने डांसर्स जो कि अगर लैला में लैला पे भी आइटम नंबर करें तो भी सूट करता है इनको। लेकिन काफ़ी आपने इज्जत अफजाई करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज जी। आगे आ जाइए, कोई और भी सुपर चैट आगे दिखा दीजिएगा। खैर, ये मैंने पहले ही बताया भाई, आप जो मर्जी 11 बना लो, जीतना आपको चाहिए। टचवुड जिस तरीके की डेप्थ है आपके पास, अगर आप 2024 के वर्ल्ड कप में 3 पंत को ना खिलाते, किसी और को भी खिला लेते, तो भी आप ही जीतते। तो आपके पास इतनी डेप्थ है भाई इंडियन क्रिकेट के अंदर, कोई सिलेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा इतना। हाँ, जो मिस आउट करेगा उसके लिए बड़ा बुरा लगेगा। अगर अभिषेक मिस आउट करेगा तो उसके लिए बढ़िया ये लगेगा कि अनफेयर है भैया, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड। अगर जायसवाल मिस आउट करेगा उसके लिए भी बुरा लगेगा। रिंकू मिस आउट कर गया था, वरना जीता हुआ तो वो भी था। रिंकू भी अगर आपको जिताता ही जिताता। शिवम दुबे ने पूरा टूर्नामेंट खेला, एंड में जाके फायर करा। तो कुछ पता नहीं चलता भाई, आपकी टीम इतनी सॉलिड है कि आपके पास बैकअप ही इतने हैं, डेप्थ इतनी है आपके पास कि कोई आपके सामने टिक नहीं सकता।